दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड और कॉर्टेक्स जो मैंने बोल दिया पहले। चलो मैं कॉर्टेक्स ही लिख दूँ। एड्रिनल कॉर्टेक्स कितना बनाता है? 72%। और ये आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है इसके पास 3 जोन्स होते हैं और 3 जोन्स अलग अलग सेल्स के बने होते हैं। तो मैंने लिख दूं पहला जोना ग्लोमेरुलोसा। और जोना ग्लोमेरुलोसा मैं बना दूं यहाँ पे। इसके स्फेरिकल और क्लोजली और टाइटली पैक्ड सेल्स ये होते हैं बिल्कुल कैप्सूल के नीचे। ये हो गया कैप्सूल जो किसको कवर करता है? एड्रिनल ग्लैंड को। दिस इज कॉल्ड फाइब्रस कैप्सूल अगेन। द फाइब्रस कैप्सूल एनक्लोज करता है एड्रिनल ग्लैंड को। इसके अंदर जो पहली वाली सेल्स सुपेरिकल सेल्स होती हैं बिल्कुल टाइट होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा। इसको बोलते हैं जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा। जो मैंने लिखा हुआ मैं लिखूं शॉर्ट में ZG। और जो जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा है ये बनाता है 15% ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें आपकी मर्जी, 15% बनाता है। और ये सेक्रेट क्या करता है? इट सेक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड को सिक्रीट करता है। बाद में बता देंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड काम क्या करता है और इसका डिसऑर्डर क्या होगा। याद रखिएगा, पहला जोन जो स्पेरिकल सेल्स मैंने बनाई यहाँ पे पैक्ड है क्लोजली, इसको कहते हैं जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा। इट फॉर्म्स 15% ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड और इट सिक्रीट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कि हार्मोन है। तो आपसे पूछा जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो पहला हार्मोन सिक्रीट करता है फ्रॉम विच जोन? जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा। तो आप बोलेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसके नीचे जो होते हैं कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स और सेल्स होती हैं, लॉन्ग स्ट्रेट कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि 50% बना देते हैं कॉर्टेक्स का। और उसको बोलते हैं हम जोन ऑफ फैसिकुलेटा। मैं शॉर्ट में लिख दूं फैसिकुलेटा। और इस जोन से अलग हार्मोन, अलग सा हार्मोन सिग्नल होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। याद रखिएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मैंने इसको पार्ट्स में बना दिया वीडियो को ताकि आप अपलोड कर सकें। जोन ऑफ फैसिकुलेटा जो लॉन्ग स्ट्रेट कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसको बोलते हैं जोन ऑफ फैसिकुलेटा। और इट सिक्रेट्स ओनली हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके बाद होते हैं कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स। कॉर्ड लाइक सेल्स होती है, कॉर्ड लाइक सेल्स बिल्कुल इसके साथ में होती है और जिसको बोलते हैं जोना रेटिक्युलरीज। याद रखिएगा। और इट फॉर्म्स 57% ये बनाता है। तो जहां तक ये सारा मैंने यहाँ से यहाँ तक बना दिया। और ये जो जोना रेटिकुलरीज है इट सिक्रेट्स गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। याद रखिएगा गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। और उनको बोलते हैं हम दूसरा नाम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या बोलते हैं सेक्स स्टेरॉइड्स। जैसे मैंने अभी बात की पिछली वीडियो में कि इनको बोलते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो यहाँ से यहाँ तक ये बात होगी एड्रिनल कॉर्टेक्स की। इट फॉर्म्स द आउटर पार्ट एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। और इसके नीचे जो होती हैं बिल्कुल यही सुपेरियर और कंपैक्ट लाइक सेल्स होती हैं जो सेंट्रल पार्ट बनाती हैं। सेंट्रल पार्ट किसको बोलते हैं? एड्रिनल मेडुला का। याद रखिएगा दिस इज एड्रिनल मेडुला। और मेडुला इट सिक्रेट्स 2 hormones. Number 1 is noradrenaline and second one is adrenaline. ये याद रखिएगा एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन को बोलते हैं नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं इसको, एपिनेफ्रिन।
और इसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन वाकई आवाज़ पे कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है। तो मेड्यूला जो है बिल्कुल सेंट्रल पार्ट बनाता है इसका, तो ऑलमोस्ट 72% जो बनाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब हम बात करेंगे अलग अलग हार्मोन्स की और वो किस तरह काम करते हैं और क्या काम करते हैं, उसका डिसऑर्डर क्या होगा। तो पहला हम उठाएंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है। एड्रिनल कॉर्टेक्स का हम उठाएंगे पहला जोना ग्लोमेरुलोसा। ये क्या करता है? इट सिक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अगर हम नाम से जानेंगे तो इट रेगुलेट्स मिनरल मेटाबॉलिज्म, याद रखिएगा। इट रेगुलेट्स मिनरल मेटाबॉलिज्म मतलब इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में सिर्फ एक हार्मोन सिक्रेट होता है, दैट्स कॉल्ड एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन इनसे सिक्रेट होता है, जिसको हम बोलते हैं साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ये थोड़ा टफ है, जब आप दो तीन बार इसको देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, इसका काम क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या है? जब कभी भी ब्लड लेवल में सोडियम की तादाद कम होती है, याद रखिएगा, तो सोडियम लेवल को ये बिल्कुल रेगुलेट करता है खून में। ये सोडियम को रिटेन करता है, वापस रखता है अपने पास। तो सोडियम जब रहता है ब्लड में, सोडियम जितना ज़्यादा रहेगा उतना ये पानी को चूसेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम रिनल ट्यूबुल, जो कि आप लोगों ने किस में पढ़े हैं? नेफ्रॉन में पढ़े हैं। पानी ज़्यादा वापस से एब्जॉर्ब करके तो ब्लड वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा। सोडियम क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स मोर एंड मोर ब्लड और मोर एंड मोर वाटर, और ब्लड में इजाफा हो जाता है। नतीजा निकलता है ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? सोडियम को इंक्रीज करना और वाटर लेवल को इंक्रीज करना। दोनों सूरतों में ब्लड लेवल ज़्यादा होगी, ब्लड लेवल ज़्यादा होगी तो कोई प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये काम करता है कौन? एल्डोस्टेरोन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब दूसरा काम है, और सोडियम को रिटेन करके ये पोटेशियम को एक्सक्रीट कराता है, याद रखने की बात है। सोडियम को रिटेन करता है, अपने पास रखता है, और पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है, जिसकी सोडियम के रहने से पानी में इजाफा होता है थ्रू ऑस्मोसिस, और पानी जो है ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करेंगे हम दूसरे हार्मोन की, जो कि जोना जोना फेसिकुलेटा से रिलीज होता है। दैट हार्मोन इज कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, याद रखिएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से सिक्रेट होता है? जोना फेसिकुलेटा से। जोना फेसिकुलेटा किस में है? एड्रिनल कॉर्टेक्स में है। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है? लार्जेस्ट पार्ट एंड आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर नाम से जानेंगे तो इट मेंटेन्स शुगर लेवल इन द बॉडी, ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। ग्लूकोज लेवल को ये मेंटेन करता है। और इसके 3 हार्मोन होते हैं। पहला हार्मोन कॉर्टिजोल, दूसरा हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरीन और तीसरा है कॉर्टिजोन। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा 90% काम करता है कॉर्टिजोल। इनका काम क्या है? जो भी प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, या नॉन कार्बोहाइड्रेट हम बोलेंगे, चलो हम लिखेंगे सीधे, इट कन्वर्ट्स नॉन कार्बोहाइड्रेट्स
इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, याद रखनी है। और जिसकी वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से शुगर लेवल में इजाफा होगा, तो इट मेंटेन्स ग्लूकोज लेवल। इसके अलावा जो भी एडिपोज टिश्यू होते हैं उनको ये ब्रेक करता है और बना देता है एमाइनो एसिड्स। तो ब्रेक्स एडिपोज टिश्यू, फैट को ब्रेक करता है फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, ब्रेक्स फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, और बना देता है एमाइनो एसिड्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू एमाइनो एसिड्स। जल्दी जल्दी मैं क्यों करता हूँ आपको पता ही है, 2G सिस्टम है। तीसरा काम, जो भी व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है फैगोसाइटिक एक्शन, वो अपने आप को फिर वो निगलते हैं वगैरह, जब भी इन्फेक्शन वगैरह होता है, वो तो दूसरा टॉपिक है, ये तो लेंथी हो जाएगा। जो फैगोसाइटिक एक्शन होती है किनकी, WBCs की, फैगोसाइटिक, वो रुक जाती है। ये कॉर्टिजोल जो है, इट्स इनहिबिट्स द फैगोसाइटिक एक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। और जब कभी भी जिस्म में कहीं पे सूजन होती है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, इन्फ्लेमेशन के लिए भी कॉर्टिजोल काम करता है, तो इन्फ्लेशन भी, सूजन भी खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ द कॉर्टिजोल। तो ये बात होगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। अब लास्ट में बात करेंगे हम, इस वीडियो में नहीं होगा मेडुला क्योंकि ये लेंथ ही जाएगा, कोशिश करेंगे जाने की। तीसरा पॉइंट जो है, दैट्स कॉल्ड गोनेडो कॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कहाँ से रिलीज होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स से। किस जोन से, जोना रेटिक्यूलरीज, इससे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। इनका काम क्या है, इसका काम क्या है मैं बता दूं। जो फीटस होते हैं, यानी कि जो बच्चा मां की पेट में होता है, फीटस, मेल फीटस होगा, उसको, उसके कैरेक्टर को डेवलप करना है, उसको पूरा डेवलप करना है, डेवलपमेंट ऑफ मेल फीटस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फीटस। उनमें सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप करने होते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, मतलब मेल में जो पता ही होती है, बियर्ड होता है, माउस्टेच होते हैं, शोल्डर्स होते हैं, वो इसका काम है। लेकिन इसमें कौन सा हार्मोन है, दैट्स कॉल्ड मेल एंड्रोजन। एंड्रोजन का काम क्या है, मेल फीटस को डेवलप करना होता है, और मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करना होता है। और फीटस, जो फीमेल फीटस डेवलप करना होता है, वो कौन करता है, वो एस्ट्रोजन करता है। एस्ट्रोजन करता है फीमेल फीटस को डेवलप। तो ये होगी बात किनकी, सेक्स कॉर्टिक। मैं शॉर्ट में बोलता हूँ ताकि आपको याद रहे, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की। अब हम बात करेंगे इनके डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर्स इंशाल्लाह, डिसऑर्डर्स और एड्रेनल मेडुला होगा अगली वीडियो में।